ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। प्राचीन समय में ब्रह्मगिरि पर्वत पर देवी अहिल्या के पति ऋषि गौतम रहते थे और तपस्या करते थे। क्षेत्र में कई ऐसे ऋषि थे जो गौतम ऋषि से ईर्ष्या करते थे और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश किया करते थे। एक बार सभी ऋषियों ने गौतम ऋषि पर गौ हत्या का आरोप लगा दिया। सभी ने कहा कि हत्या के पाप के प्रायश्चित में देवी गंगा को यहाँ लेकर आना होगा। तब गौतम ऋषि ने शिवलिंग की स्थापना करके पूजा शुरू कर दी। गौतम ऋषि की भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी और माता पार्वती यहाँ प्रकट हुई। भगवान ने वरदान मांगने को कहा। तब ऋषि गौतम से शिवजी से देवी गंगा को उस स्थान पर भेजने का वरदान मांगा। देवी गंगा ने कहा, यदि शिवजी भी इस स्थान पर ज्योति के रूप में रहेंगे तभी वह भी यहाँ रहेगी। गंगा के ऐसा कहने पर शिवजी यहाँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में ब्रह्मा, विष्णु एवं स्वयं महेश लिंग के रूप में वास करने को तैयार हो गए तथा अपने वचनानुसार गंगा नदी गौतमी के रूप में वहाँ रहने लगी। गौतमी नदी का एक नाम गोदावरी भी है। दक्षिण दिशा की गंगा कही जाने वाली नदी गोदावरी का यही उद्गम स्थान है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास 3 पर्वत स्थिर हैं, जिन्हें ब्रह्मगिरि, नीलगिरि और गंगा द्वार के नाम से जाना जाता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर बहुत ही प्राचीन है। मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे शिवलिंग हैं। ये 3 शिवलिंग ब्रह्मा, विष्णु और शिव के नाम से जाने जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास 3 पर्वत स्थित हैं। ब्रह्मगिरि को शिव स्वरूप माना जाता है। नीलगिरि पर्वत पर नीलांबिका देवी और दत्तात्रेय गुरु का मंदिर है। गंगा द्वार पर पर्वत पर देवी गोदावरी अथवा गंगा माँ का मंदिर है। मूर्ति के चरणों से बूंद बूंद करके जल टपकता रहता है, जो कि पास के एक कुंड में जमा होता है। एक बार की बात है, कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई थी। वर्षा न होने के कारण लोगों ने इस जगह से पलायन करना उचित समझा और धीरे धीरे वहां से पलायन करने लगे। इस बात से चिंतित होकर महर्षि गौतम ने 6 महीने के लिए तपस्या की। तब उनकी इस घोर तपस्या के कारण वरुण देव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और वहां प्रकट हुए और महर्षि गौतम से बोले कि आप एक गड्ढा खोदिए। महर्षि गौतम ने एक गड्ढा खोदा। तब वरुण देव जी ने उस गड्ढे को जल से भर दिया। जल से भरने के बाद वहाँ पेड़ पौधे उगने शुरू हो गए और सब जगह हरियाली छा गई और सभी मनुष्य, पशु पक्षी जो पलायन कर गए थे यहाँ आ गए। तब सभी लोगों ने महर्षि गौतम जी की प्रशंसा की। एक बार उसी गड्ढे से महर्षि गौतम जी के शिष्य जल लेने गए और उसी समय अन्य ऋषियों की पत्नियां भी वहां अपना अपना घड़ा लेके आ गईं। महर्षि गौतम जी के शिष्य और ऋषियों की पत्नियां आपस में झगड़ने लगी कि पहले जल हम लेंगे। इतने में ही अहिल्या वहां आई। उन्होंने कहा कि ये बालक आप लोगों से पहले यहाँ आए थे, इसलिए पहले इन्हें जल लेने दिया जाए। इस बात से ऋषियों की पत्नियां को बुरा लगा। उन्हें लगा कि माँ अपने शिष्यों का पक्ष ले रही हैं। यह जल भी तो महर्षि गौतम के द्वारा मिला है, तभी ये जल पहले इन बालकों को प्रदान करवा रही हैं। तब उन सभी स्त्रियों ने ये बात अपने अपने पतियों को घर जाकर बढ़ा चढ़ा कर बताई। ऋषियों को गुस्सा आया और सभी ने महर्षि गौतम से बदला लेने का सोचा। उन सभी ने भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना शुरू कर दी। तब प्रसन्न होकर वहाँ गणेश जी भगवान प्रकट हुए। उन सभी ऋषियों ने महर्षि गौतम को नीचा दिखाने के लिए भगवान गणेश जी से सहायता मांगी। तब गणेश जी ने कहा कि ऐसे महर्षि के साथ ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं। उन्होंने ही तो आप सभी को जल प्रदान करवाया है। लेकिन उन ऋषियों ने भगवान गणेश जी से बहुत हट किया। तब गणेश जी को उन ऋषियों की बात माननी पड़ी। लेकिन गणेश जी ने
चेतावनी भी दी, यदि तुम सब कुछ गलत करोगे तो उसका परिणाम सही नहीं होगा। एक दिन गणेश जी एक दुर्बल गाय का रूप धारण करके महर्षि गौतम के धान के खेत में गए। तब गौतम ऋषि ने देखा कि ये गाय तो अत्यंत दुर्बल है और उसे अपने हाथ से खाना खिलाने लगे। जैसे ही धान के तिनके का स्पर्श हुआ, वह गाय जमीन पर गिर पड़ी और उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। वहां छुपे हुए अन्य ऋषियों व उनकी पत्नियां सब देख रहे थे और गाय की मृत्यु होने पर वे सब तुरंत बाहर निकल आए। वे सब महर्षि पर आरोप लगाने लगे कि तुम्हारे कारण गाय मर गई, तुम ही इसके हत्यारे हो। ये सब बोले कि जब तक तुम यहाँ रहोगे तब तक पितृ गण और अग्निदेव हमारे हवन का ग्रहण नहीं करेंगे। तुम एक गौ हत्यारे हो, तुम्हें अपने परिवार के साथ कहीं और जाकर रहना होगा। तब महर्षि गौतम त्र्यंबक से दूर चले गए और कहीं आश्रम बनाकर रहने लगे। यहाँ भी ऋषि उन्हें बहुत परेशान करने लगे और पूजा हवन यज्ञ आदि करने से रोकने लगे। तब गौतम जी ने गौ हत्या शुद्धि के लिए सबसे प्रार्थना की। तब उन ऋषियों ने कहा कि यदि तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करते हो, फिर यही वापस आकर 1 महीने तक व्रत करते हो, फिर उसके बाद ब्रह्मगिरी पर्वत की 100 बार परिक्रमा करते हो, तभी उसके बाद ही तुम्हारी शुद्धि होगी। या फिर यहाँ गंगा जी का जल लाकर उसी से स्नान करो और 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाकर महादेव जी की आराधना करो। फिर इसके बाद गंगा में स्नान करके ब्रह्मगिरी पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो। फिर इसके बाद 100 वर्ष घड़ों के जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने के बाद ही तुम्हारा उद्धार होगा। ऋषियों के कहे अनुसार ही महर्षि गौतम ने ठीक वैसा ही किया। माँ अहिल्या ने भी अपने पति का इसमें साथ दिया। इस प्रकार भगवान शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और वहां प्रकट होकर बोले कि आप मनचाहा वर मांग सकते हो। गौतम ऋषि ने कहा, मुझे गौ हत्या मुक्त कर दो, इस पाप से मुझे मुक्त कर दो। तब भगवान शिव जी ने कहा कि महर्षि आप सदा ही निष्पाप हो, इन दुष्टों ने ही तुम्हारे साथ छल किया है। तुम पहले से ही गंगा की तरह पवित्र हो, उन पापियों का कभी उद्धार नहीं होगा, क्योंकि उन सब ने मिलकर आपके साथ छल किया है। तब महर्षि ऋषि ने कहा कि यदि ऐसा है ऋषि न करते तो मुझे आपके दर्शन कभी कभी न होते। यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो मुझे माँ गंगा प्रदान कीजिए। तब शिव जी ने माँ गंगा को धरती पर फिर से अवतरित होने को कहा। तब माँ गंगा ने कहा कि मैं यहाँ तभी निवास करूँगी जब आप अपने परिवार के साथ यहीं लिंग रूप में निवास करोगे। तब शिव जी ने कहा तथास्तु। देवतागण बोले कि जब जब बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तब सभी देवगण यहाँ पधारेंगे। इस प्रकार वहाँ माँ गंगा गोदावरी रूप से विख्यात है और शिव जी वहाँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम से विराजमान हैं। यहाँ आने वाले हर एक भक्तगण की मनोकामना पूर्ण होती है। दूर दूर से आने वाले भक्तगण इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए जाते हैं और पाप मुक्त होते हैं। यहाँ शिव जी भगवान जो सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग नासिक से 30 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के पश्चिम में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग त्र्यंबक गांव में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की भव्य इमारत सिंधु आर्य शैली का उत्कृष्ट नमूना है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता इसलिए है क्योंकि भगवान शिव के साथ ब्रह्मा और विष्णु विराजमान हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान त्र्यंबकेश्वर मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे लिंग हैं, जिन्हें भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव देवों का प्रतीक माना गया है। बाकी सभी ज्योतिर्लिंगों में से इसी ज्योतिर्लिंग को सबसे विशेष दर्जा दिया गया है। बचे हुए ज्योतिर्लिंगों में केवल एक यही ज्योतिर्लिंग है जिसे भगवान शिव के अलावा ब्रह्मा विष्णु तीनों का वास है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर और गांव ब्रह्मगिरी नामक पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। इस गिरी को शिव का साक्षात रूप माना जाता है। इसी पर्वत पर पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। इस मंदिर का निर्माण काले पत्थर से हुआ है।
इस मंदिर का स्थापत्य शैली की अद्भुत है। यह मंदिर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। इस मंदिर को शिव का साक्षात रूप माना जाता है, क्योंकि यह ब्रह्मगिरी नामक पहाड़ी पर स्थित है और इसी पहाड़ी से पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। मंदिर के समीप एक कुंड बना हुआ है और लोगों का यह भी मानना है कि कुंड में स्नान करने के बाद अगर कोई शिवलिंग के दर्शन करे तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ का प्रमुख नियम यह भी है कि गर्भगृह में केवल प्रवेश के लिए पुरुषों को ऊपर किसी भी प्रकार का वस्त्र पहनने की मनाही है। इसके अलावा उन्हें किसी भी प्रकार के चमड़े की वस्तु को अंदर ले जाना वर्जित है। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरह त्र्यंबकेश्वर महादेव भी नगर के राजा माने जाते हैं। इसलिए हर सोमवार के दिन श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकलते हैं। इस भ्रमण के दौरान त्र्यंबकेश्वर महादेव के सोने से बने हुए पंचमुखी मुखौटे की पालकी में विराजमान करके नगर में घुमाया जाता है। फिर कुशावर्त तीर्थ स्थित घाट पर स्नान कराया जाता है। इसके बाद मुखौटे को वापस मंदिर ले जाकर हीरों से जड़ित स्वर्ण मुकुट पहनाया जाता है। इस पूरी यात्रा में भगवान शिव के जयकारे लगाते हुए चलते हैं। यह पूरा दृश्य त्र्यंबकेश्वर महाराज के राज्याभिषेक के समान प्रतीत होता है, जिसे देखना एक बेहद अलौकिक अनुभव होता है। इस प्रकार से बंधु, जो भी भक्त त्र्यंबकेश्वर महाराज की कथा कहता व सुनता है, प्रभु उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और अंत समय में अपने धाम में वास देते हैं। बोलो त्र्यंबकेश्वर महाराज की जय। इस प्रकार से त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा आप लोगों को कैसी लगी, इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको यह पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम नित्य ही आपके लिए ऐसे ही विषयों पर वीडियो लेकर आते हैं जिनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।